द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। ये बात मैं नहीं कह रही हूं और हवा में तो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं। ये बात कही है केंद्र सरकार के मंत्री ने। ये मंत्री मोदी सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इन्होंने न सिर्फ मोदी और शाह के बीच रार की पोल पट्टी खोल दी, बल्कि इस कैबिनेट मंत्री ने पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के बीच छिड़ी हुई जंग को भी जगजाहिर कर दिया। पूरी खबर क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक एक जानकारी के साथ बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पीएम मोदी को सिर्फ अपनी ही तारीफ चाहिए। वो तो अपने लिए बजने वाली तालियों को भी गिनते हैं, किसने बजाई है और कितनी बजाई है ये गिनते हैं वो। ये बात कही है मोदी कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर ने। आपको स्क्रीन पर इस वक्त श्याम मीरा सिंह का ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों, जो आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने लोकमत टाइम्स की खबर शेयर करते हुए लिखा कि लोकमत टाइम्स को मोदी के एक मंत्री ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि मोदी और अमित शाह के बीच भी चीजें बहुत सही नहीं है। राजनाथ ने भी मोदी के आगे सरेंडर कर दिया है। मोदी को सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए। वो ये भी गिनते हैं कि किसने उनके लिए ताली बजाई और कितनी बार बजाई। यहां श्याम मीरा सिंह ने लोकमत टाइम्स की जो खबर शेयर की है दोस्तों, वो भी इस वक्त आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक बीजेपी लीडरशिप में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा फेरबदल हो रहा है और इस बात का खुलासा मोदी सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने किया है। हालांकि उन्होंने लोकमत टाइम्स से यह बातचीत नाम ना बताने की शर्त पर की है, यानी इस सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के नाम का खुलासा नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन इस कैबिनेट मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चल रही सारी उठापटक को एक झटके में बयां कर दिया दोस्तों। इस मंत्री ने कहा कि जब अलग अलग योजनाओं पर चर्चा के लिए मीटिंग शुरू थी तो वो अपना पक्ष रख रहे थे। पूरा वाक्य बताया कि अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी बात को बीच में काट दिया, जिसकी वजह से ये मंत्री गुस्से में आ गए और इन्होंने मोदी को धमकी तक दे डाली कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझे काउंसिल मिनिस्टर्स की लिस्ट से उसके पूरी टीम से हटा कर दिखाओ। ये मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी में पैठ जमाई हुई है और वो इनके अगले बयान से मालूम पड़ता है दोस्तों, जिसमें इस कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर वो चाहें तो 252 सांसदों को, एमपीज को अपने साथ लाकर पूरी मोदी सरकार एक झटके में गिरा सकते हैं, लेकिन वो एक विचारधारा से बंधे हुए, जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। इस मंत्री ने आगे बहुत बड़ी बात कह डाली दोस्तों, जो शुरुआत में मैंने आपको बताई श्याम मीरा सिंह के ट्वीट के हवाले से। इन्होंने कहा कि सीनियर मिनिस्टर से जब ये बातचीत हुई तो उससे साफ पता चलता, उसके संकेत है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी को सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए होती है। वो ये भी गिनते हैं कि किसने उनके लिए ताली बजाई है और कितनी बार ताली बजाई है। तो ये मोदी कैबिनेट से आई अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, क्योंकि सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी खबर है। मतलब इस तरीके से एक सीनियर कैबिनेट मंत्री बयान दे रहा है, वो भी कैबिनेट के बड़े बड़े चेहरों को लेकर। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े चेहरे हैं ही, साथ ही केंद्र सरकार में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री रक्षा मंत्री का पद कोई छोटा पद तो होता नहीं है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ शाह जी और मोदी जी के बीच बड़ी दरार की जानकारी दी है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच दरार पड़ चुकी है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी पीएम मोदी की 2 फाड़ हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वो थे जिन्होंने राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनने से रोका। इस बात की जानकारी भी इस कैबिनेट मंत्री ने ही दी है। इस कैबिनेट मंत्री का कहना था कि पहले तक तो राजनाथ सिंह मोदी से बहस करते भी थे, यहां चलो किसी बात पर बहस हो गई, आर्गुमेंट हो गया, लेकिन अब उन्होंने मोदी के आगे सरेंडर कर दिया है। अब वो कोई बहस नहीं करते हैं। दोस्तों, जो मंत्री भाजपा हाईकमान से जुड़े इतने बड़े बड़े खुलासे कर सकता है, इसका मतलब भाजपा या मोदी मंत्रिमंडल में इस मंत्री का कद बहुत ऊंचा है।
देखिए, ये तो अभी तक सब जानते थे कि मोदी जी और शाह जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, अगर आपको थोड़ा सा अपनी दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे दोस्तों, तो मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी ये बात कही थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, मैं आपको वो खबर भी, उनका बयान भी याद दिलाने के लिए स्क्रीन पर एक खबर दिखा रही हूँ द वायर की, जिसके मुताबिक किसानों के मामले में, किसान आंदोलन के मामले में जब वो मोदी जी से मिलने गए थे, मुलाकात करने के लिए गए थे, तो मोदी जी ने सत्यपाल मलिक से कहा था कि तुम अमित शाह से मिल लो। वो घमंड से भरे हुए थे, अहंकार से भरे हुए थे। वो कहते हैं कि मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि सत्यपाल, इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, इसको रहने दो, ये किसी ना किसी दिन समझ जाएगा। तो जिस वक्त सत्यपाल मलिक का ये बयान सामने आया था दोस्तों, उस वक्त भी यही सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या अमित शाह और मोदी जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई है। और अब मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री के बयान से ये बात फिर से साबित हो जाती है कि सच में मोदी जी और शाह जी के बीच मामला बिगड़ा हुआ है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच छिड़ी जंग की जानकारी तो सबके पास थी, लगभग सब जानते थे कि इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह और पीएम मोदी के बीच भी फासला इस कदर बढ़ चुका है, इस बात की जानकारी शायद कम लोगों को होगी, काफी कम लोगों को होगी इस खबर से आने से पहले। आपको बता दूं दोस्तों, लोकमत टाइम्स से इस एक बातचीत में इस मंत्री ने दावा जो किया है, बड़ा ही चौंकाने वाला किया है। इन्होंने न सिर्फ मोदी जी और शाह जी, साथ ही राजनाथ सिंह को लेकर इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, बल्कि ये भी बता डाला कि सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल मोदी जी किस तरीके से करते हैं। जी हाँ, इस मंत्री ने कहा कि सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, इसका इस्तेमाल मोदी विपक्ष के खिलाफ करते हैं। मैंने एक बार उनकी नीति का विरोध भी किया था, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद पर इसी नीति का इस्तेमाल करके आए हैं। मतलब एकदम साफ है कि आज तक अगर विपक्ष में पीएम मोदी पर या फिर उनकी सरकार पर झूठे मुकदमे लादने का आरोप लगाया जाता आया है, तो वो आरोप गलत नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सच में सुरक्षा एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ करते हैं। तो इस एक खबर के जरिए एक मंत्री ने मोदी सरकार को लेकर, खुद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों, वो शायद ही आज से पहले कभी हुए होंगे इन 8 सालों में, जिससे बीजेपी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे तो इनके चेहरे से तो भाई बाकायदा नकाब उतर चुका है कि चाहकर भी आगे से मुखौटा नहीं लगा पाएंगे। अब बस देखना यही है कि जिस मंत्री ने अपनी ही पार्टी को एक्सपोज कर दिया, अपनी ही पार्टी के नेताओं को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जिसने पीएम मोदी की लुटिया डुबो दी, आखिर वो मंत्री है कौन जो मोदी सरकार गिराने की हिम्मत रखता है, वो भी 252 सांसदों के साथ। इस बात के खुलासे का बेसब्री से इंतजार इस वक्त किया जा रहा है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।